बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नादिया ताहिर. We are doing chapter number 6 particles of your science book. पार्टिकल्स का हम आज लास्ट टॉपिक प्रेशर इन गैसेस करेंगे. प्रेशर इन गैसेस के आउटकम्स क्या हैं कि इससे आपको क्लियर होगा कि इसके पार्टिकल मॉडल कैसा होता है और गैसेस का प्रेशर किस तरीके से डेवलप होता है. ठीक है, ये इसका आपका और इसके आउटकम्स क्या हैं कि आप खुद से इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे कि प्रेशर कैसे डेवलप होता है गैसेस का. अच्छा, पार्टिकल्स का थोड़ा सा मैं हम लोग इसका रिव्यू कर दूँ कि हमने पार्टिकल्स का क्या किया था, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, किस किस चीज़ के हमने पार्टिकल्स किए थे कि हमारे पास जो इर्द की जितनी चीज़ें इन्वायरमेंट में मौजूद हैं वो चीज़ें कुछ सॉलिड फॉर्म में हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में हैं, कुछ गैसेस फॉर्म में हैं. उनके पार्टिकल्स किस फॉर्म में होते हैं कि उनके वो टाइटली पैक्ड जिनके होते हैं वो उनको हम सॉलिड कहते हैं. और वो जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, उनको जो टाइनी पार्टिकल है उसका नाम क्या होता है, एटम होता है. एटम से बनी होती हैं तमाम चीज़ें जब वो टाइटली पैक्ड होती हैं तो उनको हम उन चीज़ों को क्या कहते हैं, सॉलिड्स कहते हैं. और इसका मॉडल मैंने ये शो किया था कि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें कोई स्पेस नहीं होती है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होती है. जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स में कुछ स्पेस होती है, सम स्पेस की वजह से वो फ्लो भी कर सकता है लिक्विड. ठीक है, और वो वॉल्यूम तो उसका सेम वही रहता है लेकिन शेप हम उसके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस होने की वजह से, फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कम होने की वजह से वो फ्लो कर सकते हैं. जबकि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं. ठीक है, वो बहुत जल्दी पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है. ठीक है, और रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं. फिर हमने चेंज द स्टेट ऑफ मैटर भी की थी कि किस तरीके से टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है चीज़ों के ऊपर. ठीक है, मैटर्स के ऊपर किस तरह टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है कि अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल हमने वाटर की ली थी कि वाटर का अगर टेम्परेचर हम लो करते हैं फ्रीजिंग तो वो फ्रीजिंग फॉर्म में चला जाता है, सॉलिड बन जाता है. और इंक्रीज़ करते हैं तो वो बॉयल होके वाटर वेपर्स की फॉर्म में हो जाता है. ये फिर उसके बाद अगर हम टेम्परेचर लो और हाई करने का इफ़ेक्ट मैंने बताया था पार्टिकल्स के पे क्या पड़ता है. फिर नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था प्रेशर इन गैसेस. तो प्रेशर इन गैसेस में पेज नंबर 86 उसमें मैंने डिफ़ाइन किया था कि जब हम बैलून के अंदर, सिंपल एग्जांपल मैंने दी थी, बुक में भी आपके मौजूद है यहाँ पर, कि अगर एक बैलून को पंप करते हैं, ब्लॉप करते हैं उसमें, तो बैलून में जैसे जैसे आप हवा भरते जाते हैं हर ब्रेथ के साथ, हर सांस के साथ मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स उस बैलून के अंदर जाते जाते हैं. और जैसे जैसे हम उस बैलून के अंदर हवा को भरते जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर आपस में बढ़ता जाता है. एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल उसके अंदर आते जाते हैं. जब मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में आएंगे उस स्पेस के अंदर, यानी कम स्पेस के अंदर, तो वो एक दूसरे को हीट करते हैं. फिर क्या होती है कि एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, उनकी जो टाइनी पुशेस लग रही होती हैं. और जब उसका वॉल्यूम हम इंक्रीज़ करते हैं छोटी सी स्पेस के अंदर, जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अंदर उसके डालते जाएंगे हर ब्रेथ के साथ, हर एयर प्रेशर के साथ, तो वो क्या होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा. अच्छा, ठीक है. और जब थोड़ी स्पेस के अंदर मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट बढ़ती जाएगी, कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, एटम्स की मूवमेंट होती है, उनके अंदर एनर्जी होती है जिसकी एनर्जी की वजह से वो मूव कर रहे होते हैं. वो एनर्जी जिस रैंडमली मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से वो उनके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है. रैंडमली मूवमेंट का मतलब यही है कि जो रैंडमली यानी उनका कभी राइट कभी लेफ़्ट कभी अप एंड कभी डाउन, इस तरह से वो जब मूव कर रहे होते हैं उसको हम रैंडमली मूवमेंट कहते हैं. तो जब वो एक दूसरे से जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे तो वो उनके दरमियान आपस में बाउंसिंग भी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, वो बम्प भी करेंगे, दूसरे को वॉल के साथ टकराएंगे. जब वो जितना ज़्यादा वॉल के साथ टकराएंगे और उनकी ज़्यादा मूवमेंट होती जाएगी, क्योंकि जब वो जैसे अगर एक मॉलिक्यूल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जब वॉल तक पहुंचने में, अगर उसको रफली मैं एस्टिमेट बताती हूँ कि वो उसको 1 मिनट लगता है. जब मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और उसका जब एक दूसरे से टकराते हुए उसको प्रेशर उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो वॉल तक 30 सेकंड लग सकता है, 30 सेकंड से हो सकता है 10 सेकंड उससे लगे. तो जितना ज़्यादा वो तेज़ी से मूवमेंट करेगा तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा जितना हम मॉलिक्यूल्स को उसके अंदर डालते जाएंगे. ठीक है,
ये कल हमने किया था बैलून की एग्जांपल। और फिर ये भी हमने किया था कि बैलून के अंदर जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके वाल्स के अंदर थोड़े टाइनी होल्स करते हैं। वो टाइनी होल्स की वजह से वो फिर कुछ टाइम के साथ वो एस्केप भी होने, उन मॉलिक्यूल्स वो उन होल से एस्केप भी होने लगते हैं। फिर हमने टायर की एग्जांपल की थी। टायर की एग्जांपल में कि टायर में हम किस तरह से एयर प्रेशर के ज़रिए उसके अंदर हवा को भरते हैं। फिर सी लेवल पे अबाव द सी लेवल एयर प्रेशर कम होता है। जब एयरक्राफ्ट उससे पास करता है तो उसमें से क्या होता है, उनको पैसेंजर के कैबिन का एयर प्रेशर उसका मेंटेन किया जाता है। फिर हमें एयर प्रेशर को चेक करने के लिए, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो मीटर यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो बैरोमीटर है। ये भी हमने किया था, ठीक है, बैरोमीटर किया था। उसके अलावा फिर हम आज जो करेंगे वो कोलैप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमारे पास अगर किसी कैन के अंदर गैस को हम जब थोड़ा सा अगर हवा हो और उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो कैसे वो एक दूसरे से किसी किसी वो पंच हो जाएगा। ये एग्जांपल हमने की थी बुक में। ये बुक में मैंने डिफ़ाइन कर दी थी आपको कि बैलून स्किन कैसी होती है, ठीक है। उसकी मैग्नीफाइड पिक्चर है। मैग्नीफाइड पिक्चर में कि उसमें जब मैग्नीफाइड, क्योंकि पार्टिकल्स हमें नज़र नहीं आते, अपनी हमारी आई से नज़र तो नहीं आते ना पार्टिकल्स, लेकिन जैसे जैसे हम उसके ऊपर ब्लो अप करते जाते हैं बैलून को, तो जो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर मौजूद होंगे तो उसकी वाल्स को पुश अप करेंगे। तो पुश करने से जो होल ये सॉरी वाल ऑफ बैलून है उसके अंदर टाइनी होल्स होने शुरू हो जाते हैं। और उसमें से फिर वक्त के साथ टाइम में, जैसे मॉर्निंग के दिन आप इसको ब्लो अप करके रखते हैं, हवा को भर के रखते हैं इसके बैलून के अंदर, तो क्या होगा इवनिंग तक या नेक्स्ट डे तक उसके अंदर वो देखना कि वो बैलून ऐसे फॉर्म में होगी जैसे पेंचर फॉर्म में है, उसके अंदर से हवा निकल चुकी होगी। वो क्या होगा, टाइनी होल्स हो जाते हैं, उससे मॉलिक्यूल्स एस्केप होना शुरू हो जाते हैं। और एक दूसरे को इतना ज़्यादा वो बाउंस कर रहे होते हैं ना, हीट कर रहे होते हैं, बम्पिंग कर रहे होते हैं कि वो फिर उनकी हीटिंग की वजह से वो थोड़े से कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर भी आ जाते हैं। फिर हमारे पास अब मैंने गैस प्रेशर को भी ये भी डिफ़ाइन कर दिया था। गैस प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ गैस पार्टिकल्स। अब ये फोर्स कौन सी हैं? कॉइलिंग विद द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। कोलाइडिंग मीन यानी कि रैंडमली मूवमेंट जब वो कर रहे होते हैं, अब पार्टिकल्स सब रैंडमली मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो रैंडमली मूवमेंट जब करते हैं तो वो एक दूसरे को हिट कर रहे होते हैं। रैंडमली मूवमेंट के एक दूसरे को हिट करते हैं, वाल के साथ भी हिट कर रहे हो रहे होते हैं, बाउंसिंग हो रही होती है उनके आपस में। तो वो जो बाउंसिंग वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा से वो वाल को हिट करेंगे, तो रैंडमली मूवमेंट भी उनकी जितनी ज़्यादा होगी तो वो इसी तरह गैस प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसके लिए मैंने इसकी डायग्राम भी शो की थी कि अगर आप ये देखें कि अगर एक कंटेनर के अंदर अगर गैस है मौजूद है, इसका वॉल्यूम इस गैस का इस कंटेनर के मुताबिक है, लेकिन जब उसको कंप्रेस कर दिया जाएगा तो उसका वॉल्यूम उसी तरह से हमारे पास उसका वॉल्यूम तो वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ उसका प्रेशर हाई हो गया। हाई प्रेशर के साथ जिस तरह वॉल्यूम को हम डिक्रीज़ करेंगे तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए, उसको कंप्रेस करने के लिए हाई प्रेशर यूज़ होगा। जितना प्रेशर यानी कि हाई प्रेशर से होगा कि मॉलिक्यूल के दरमियान मूवमेंट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसको ये प्रेशर इंक्रीज़ किया, प्रेशर इंक्रीज़ करने से वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। The gas pressure is caused when gas particle hit the walls of their container. The more often the particle hits the walls and faster they are moving when they do this. The high pressure, this is why the pressure in the tire or balloon goes up when more air pumped in. जितनी ज़्यादा हवा उसके अंदर भरी जाएगी किसी बैलून के अंदर या किसी टायर के अंदर, उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर हमारे पास बैलून की एग्जांपल भी मैंने क्लियरली आपको डिफ़ाइन की थी, मैंने एक स्लाइड से शो की थी कि हमारे पास इसको पंप किया जाता है बैलून को, तो उसका वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा बिकॉज मोर गैस पार्टिकल्स आर पुट इन। जितने ज़्यादा मालिक्यूल्स इसके अंदर किए जाएंगे, पंप किए जाएंगे, ठीक है, तो उतने ही ज़्यादा वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होता है कि एज अ पार्टिकल मूव अराउंड हीट द वॉल ऑफ द बैलून विच अप्लाइज अ प्रेशर, बैलून इवेंचुअली पॉप्स बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ओवर स्पेसिफिक एरिया।
जितना उस स्पेसिफिक एरिया में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, बैलून के पार्टिकल ज़्यादा उसके मालिक्यूल से ज़्यादा आपस में बाउंसिंग करेंगे, वाल के साथ टकराएंगे, तो वाल्स को वो हिट करेंगे। जितना ज़्यादा वो प्रेशर इंक्रीज़ हो उतना ज़्यादा तेज़ी से वो वाल्स को हिट करेंगे। तो जब प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा उस स्पेसिफिक एरिया में, तो स्पेसिफिक एरिया में जब तो वो फिर इसकी वजह से वो बैलून फट जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास मैंने करवाया था कि ये भी डिफ़ाइन किया था कि ना सिर्फ उसका डेंसिटी, उसका वॉल्यूम, उसमें मॉलिक्यूल्स का इस स्पेसिफिक एरिया में हम जब प्रेशर देते हैं, मॉलिक्यूल इंक्रीज़ करते हैं उसकी डेंसिटी, तो वो इफ़ेक्ट नहीं करती है उसके गैस प्रेशर पे, बल्कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे को हिट करेंगे, ठीक है, मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, एक दूसरे को बाउंसिंग करेंगे। जितना तेज़ी से हम यानी जैसे हीट इंक्रीज़ करेंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इट मीन कि ना सिर्फ हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से वो उनका प्रेशर ज़्यादा प्रेशर पे उसको गैस को करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ होता है, सॉरी, और दूसरा ना सिर्फ बल्कि टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करने से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। Gases pressure depends on both density and temperature. Adding air molecules increase the pressure in balloons. जितना हमारे पास ऐड करेंगे मॉलिक्यूल्स को तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। से ना सिर्फ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज़ करने से प्रेशर इंक्रीज़ होते हैं, बल्कि अगर मॉलिक्यूल्स कम भी हैं लेकिन उसको अगर हम हीट अप करेंगे तब भी हमारे पास उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा उस गैस का। ठीक है। फिर हमें पास गैसेस को मेजर करने का बैरोमीटर, ये भी मैंने कल डिफ़ाइन कर दिया था। नेक्स्ट जो हम करेंगे कोलैप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो कोलैप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं बुक को आप देखें, आप रीडिंग थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। हाँ, एक्सपेरिमेंट हमारी बुक पे पेज नंबर 86 है। दिस कैन इज़ फुल ऑफ एयर एंड सराउंडेड बाय एयर। द एयर प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द कैन इज़ सेम। कैन के अंदर, अगर उसके अंदर हम फुल करते हैं ना एयर को, और उसके आउटसाइड बाहर भी एयर सेम है। दिस इज़ वाई द कैन कीप्स इट्स शेप। व्हेन एयर इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द कैन द प्रेशर इनसाइड फॉल्स, द हाई एयर प्रेशर ऑन द आउटसाइड पुश ऑन द walls of the can, making it collapse inwards. ये क्या होता है कि अगर आप एक जस्ट आप एक बॉटल ले लें, पेप्सी की बॉटल ले लें, उसे बिल्कुल एम्प्टी कर दें, खाली करके उसके अंदर उसको अच्छे से बॉइल्ड वाटर के साथ उसको थोड़ा वॉश करें। ठीक है, बॉइल्ड वाटर के साथ वॉश करें। बॉइल्ड वाटर के साथ जब आप वॉश करेंगे तो उसके अंदर जो पानी के वाटर के थोड़े से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वाटर के अंदर, उस वाटर के अंदर फौरी तौर पे उसको एयर टाइटली बंद कर दें। ठीक है, उसकी कैप के साथ बंद कर दें। आप देखना कि जो बॉटल के अंदर स्टार्टिंग में तो बॉटल के अंदर और बाहर के दरमियान जो एयर प्रेशर है दोनों वो सेम है, यानी बॉटल के अंदर भी एयर सेम है और बाहर भी एयर प्रेशर सेम है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखना कि वो बॉटल की शेप चेंज हो जाएगी, वो पिचक सी जाएगी। ठीक है, उसकी शेप इस कंटेनर जैसी हो जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट खुद से करके देखना कि जब उसके अंदर एयर प्रेशर कम हुआ, बॉटल के अंदर एयर प्रेशर कम क्या हुआ कि जो वाटर पेपर पहले तो आपने स्टार्ट किए थे तो वो वाटर वेपर्स जो थे वो गैस के फॉर्म में थे। ठीक है, अब जब वो वाटर पेपर उसके अंदर उसकी फॉर्म में आ गए ना, लिक्विड की फॉर्म में आए, तो वो क्या होगा, एयर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। जब डिक्रीज़ होगा तो फिर वो बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, आउटर एयर, तो उससे ये होगा कि वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमने सिंपल सी एग्जांपल, और इसके लिए आप एक और एग्जांपल भी, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप एक कंटेनर ले लें। ठीक है, एक कंटेनर लें, उसके अंदर या बॉटल ले लें, कंटेनर लें या बॉटल लें, और उसके अंदर आप क्या करें कि थोड़ा सा पानी डाल लें। ठीक है, बॉइल्ड वाटर डालें इस कंटेनर के अंदर और उसको थोड़ा सा हीट अप करें। ठीक है, हीट करने के यानी कि आप उसको थोड़ा सा हीट उसके अंदर कैंडल के ज़रिए उसको थोड़ा सा हीट करें। हीट अप करने के बाद उसको छोड़ दें, यानी उसके अंदर जब आप वाटर को डालेंगे ना, उसके अंदर वाटर को आप डालें, इसके अंदर थोड़ा सा आपने पानी को डालना है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर
थोड़ा सा पानी, जैसे जस्ट हाफ कप आप इस वाटर, और लेकिन वो बॉइल्ड वाटर डालने के बाद उसको आप हीट अप करें इस कंटेनर को, ठीक है। और हीट अप करने के बाद उसको फोल्डों पे आपने एयर टाइट इसके कैप के साथ बंद कर देना। अब वो कंटेनर जब आप रखेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो क्या होगा, वो कंटेनर की शेप, कंटेनर की जो शेप है वो वाटर वेपर्स, जो बॉइल्ड वाटर उसके अंदर डाला था ना आपने, वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में आ गया। वाटर वेपर्स की फॉर्म में चला गया था, ठीक है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। अब जब उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप कैसी चेंज हो जाएगी, वो उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। उस कंटेनर को छोड़ेंगे ना तो उसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी उस कंटेनर की, उसके, क्योंकि अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर की तरफ एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास डिड यू नो भी आपके फ्रंट पे है। डिड यू नो को देखें आप। डिड यू नो में इसी पेज नंबर 86 पे है कि द एयर प्रेशर ऑन यू इज़ रफली द सेम एज द प्रेशर ऑन एन आर्म चेयर वुड बी इफ़ एन एलिफेंट सेट ऑन इट। एक अगर आप आर्म चेयर लें ना, वुडन चेयर लें, वुडन चेयर के ऊपर एक सिंपल जो आपके घरों में यूज़ होती है, उसके ऊपर अगर एक एलिफेंट को बैठा देना तो उतना हमारे पास हमारे ऊपर एयर प्रेशर मौजूद है इस इन्वायरमेंट में। तो ये हम, हमारी बॉडी कैसे इसको फेस करती है, वो हमारे पास जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको, वो ब्लड प्रेशर मेंटेन किया हुआ है इस एयर प्रेशर को हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। अदरवाइज़ हमारा, अगर हम इसको रफली चेक करना चाहें ना, तो इन्वायरमेंट के अंदर जितना एयर प्रेशर है वो हमारी बॉडी पे वो किस तरह है, उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। एक आर्म चेयर ले लें, उस चेयर के ऊपर अगर एलिफेंट को बैठाएं तो वो उतना हमारे पास हमारी बॉडी पे एयर प्रेशर मौजूद है। लेकिन ये जो ब्लड प्रेशर है ये हमारे इस प्रेशर को मेंटेन किया हुआ है। नो नेक्स्ट हम आज करते हैं टेस्ट योरसेल्फ ऑन पेज नंबर 86। फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ ही। हाउ इज़ गैस प्रेशर प्रोड्यूस। गैस प्रेशर कैसे पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है। तो इसके लिए हमारे पास इसका आंसर है, द गैस प्रेशर इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन गैस पार्टिकल हिट द वॉल ऑफ द एयर कंटेनर। The more particle hit the walls, the faster they are moving, the higher the pressure. यानी मैंने बताया था ना कि आपको रैंडमली मूवमेंट, जितनी ज़्यादा मूवमेंट उनकी इंक्रीज़ करते जाते हैं, जितना प्रेशर इंक्रीज़ होता उतने ही प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है। उनकी रनिंग मूवमेंट बढ़ती जाएगी ना तो उनका प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है, वो उसके वाल्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो हिट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान एनर्जी होती है, जितनी वो रैंडमली मूवमेंट करके और जितना वाल्स को हिट करते जाएंगे वो उतना ही प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास जो एयर में कौन कौन सी गैसेस मौजूद होती है, नाइट्रोजन है वो 78% होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, एरिगॉन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये तमाम जो गैसेस हैं ये तमाम मिलके जो एयर का हमारे पे जो इन्वायरमेंट में है, तो इसके पार्टिकल्स को अगर हम एक टायर के अंदर अगर हम जैसे हवा भरते हैं तो टायर के अंदर पंप अप करने के बाद क्या होता है, टायर के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अगर उसको ज़्यादा थोड़ा हीट अप करेंगे तो टायर भी पंचर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान रैंडम मूवमेंट होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो यही होता है, इसका आंसर भी आएगा। तो हाउ गैस प्रोड्यूस, गैस प्रेशर इज प्रोड्यूस व्हेन गैस पार्टिकल हिट द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। द मोर पार्टिकल्स हिट द वॉल द फास्टर दे आर मूविंग एंड हायर द प्रेशर। उसका प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, जितना ज़्यादा उनकी मूवमेंट होगी उतना ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी। द प्रेशर इन द टायर, the pressure in a tire or balloon goes up when more air is pumped in। जितना बैलून के अंदर या टायर के अंदर हम पम्प अप करते हैं उस गैस को या एयर को, तो उतना ही ज़्यादा उनके अंदर एयर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है।
ठीक है, ये सिंपल सी एग्जांपल दी थी मैंने। ये आज टेस्ट योरसेल्फ आप अपनी नोटबुक पे नोट करें और आज की असाइनमेंट के तौर पर इसको मुझे नोटबुक पे सॉल्व करके सेंड करनी है मुझे, और साथ ही इस क्वेश्चन को आपने याद भी करना है। इसके अलावा और कल जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स दी थी वो आपने साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स को याद करना है, यानी जो फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने दी थी और लास्ट लेक्चर में मैंने उससे पहले वाले लेक्चर में जो फिलिंग द ब्लैंक दी थी वो सब आपने याद करनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। और नोट करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।